प्रयागराज महाकुंभ में 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद से पहले 25 जनवरी को जूना अखाड़े में संत संवाद का कार्यक्रम होगा और इस संत संवाद कार्यक्रम को आयोजित करेंगे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी 27 को धर्म संसद है, उससे पहले आप ये संत संवाद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, प्रमुख विषय क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा? देखिए, प्रमुख विषय तो हमारा जो है 25 तारीख का ये है कि इस्लाम के जिहाद से हम लोग कैसे लड़ेंगे और हम लोग कैसे बचेंगे। जिस तरह से भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और हमारे यहाँ तो लोग एक एक दो दो बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी यहाँ पर कब्जा हो जाएगा मुसलमानों का। भारत का जिस दिन प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले केवल 20 सालों में हमारे 40% मर्दों का, हिंदू मर्दों का कत्ल कर दिया जाएगा। 50% मर्द स्वेच्छा से या मजबूरी से धर्म परिवर्तन करेंगे। 10% हिंदू जो बचेंगे वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। तो हम इस स्थिति को कैसे रोकें? अब हमारे पास पूरी दुनिया में ये अंतिम शरण स्थली है हिंदुओं के पास। हिंदुओं के पास भागने के लिए भी अब कोई जगह नहीं बची। हम पूरी दुनिया से हम भागते रहे इस्लाम के जिहाद से डरकर। केवल हम नहीं, पारसी भागे तो भारत आए, यहूदी भागे तो भारत आए, दुनिया की बहुत सारी कौमें दुनिया के कोनों से भागी और भारत आई। तो अब जो मुख्य रूप से आपकी मांग होगी, एजेंडा होगा सनातन वैदिक राष्ट्र को लेकर। सनातन वैदिक राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक भी मदरसा ना हो, एक भी मस्जिद ना हो, एक भी जिहादी ना हो, एक भी कुरान ना हो। एक ऐसा राष्ट्र यहाँ होना चाहिए हमारे लिए, ताकि हमारे बच्चे भी सम्मान के साथ जीवित रह सके। हमारे साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो चुका है, जो कश्मीर में हो चुका है। इस सब को रोकने के लिए अब हमारे पास एक सनातन वैदिक राष्ट्र होना चाहिए। महाराज जी, एक तमाम संत महात्मा अक्सर ये दलील देते हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, इसलिए हिंदुओं को, सनातनियों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदुओं को कम से कम 4 या 5, देखिए हम मुसलमानों की तरह तो कर नहीं सकते कि खाने को ना हो, रहने को ना हो, फिर भी बच्चे पैदा करके सड़क पे फेंकते रहो, लेकिन 4 या 5 बच्चे तो हर हिंदू को करने ही चाहिए। हमारा लक्ष्य जिहाद नहीं है, लेकिन जिंदा रहना हमारी भी अधिकार है कि हम भी जीवित रहें। तो मोइन भाई, खुल के ये अनुरोध दुनिया के हर हिंदू से करना चाहता हूं कि दुनिया का हर हिंदू कम से कम 4 या 5 बच्चे पैदा करे। महाराज जी, महाकुंभ की जो नगरी है, 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। आज पौष पूर्णिमा पे ही करीब 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। तो क्या यहीं से ये बड़ा संदेश देंगे लोगों से, इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे? तो हम उनको यही संदेश देंगे, भाई कुछ भी करके अपने परिवार को जिहादियों से बचाओ, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ है ज्यादा से ज्यादा 10 साल में भारत में भी होने लगेगा। हम हिंदुओं के हर परिवार को यह संदेश देंगे कि भाई जिस दिन मुसलमान जिहादियों की भीड़ तुम्हारे घर के सामने खड़ी होगी, बचाने के लिए ना फौज होगी, ना पुलिस होगी, ना कोई राजनीतिक दल होगा, ना कोई धार्मिक बाबा होगा, उस समय हिंदू बचेगा कैसे? तो उस समय जीवित रहने के लिए हिंदुओं को अपने परिवार को बड़ा और मजबूत करना ही पड़ेगा। महाकुंभ से आप लोगों से, सनातनियों से ये अपील कर रहे हैं। अपील क्या, आप तो महामंडलेश्वर हैं, परमादेश जारी कर सकते हैं। देखिए, तो आप परमादेश जारी कर रहे हैं कि लोग कम से कम 4-4, 5-5। तो देखिए, ये तो अखाड़ा परिषद और हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी का काम है कि परमादेश वो जारी करें। हम तो अपने जगतगुरु शंकराचार्य जी के और अखाड़ा परिषद के सिपाही हैं। हमारी स्थिति अभी अनुरोध करने की, हम अनुरोध कर रहे हैं सनातन धर्म को बचाया जाए और इस्लाम के भूखे भेड़ियों से पूरी मानवता को बचाया जाए। अगर मानवता को नहीं बचाया गया तो इस्लाम के भूखे भेड़िए पहले हमें खाएंगे, फिर आपस में एक दूसरे को खाएंगे और दुनिया को खत्म कर देंगे। अपील क्या है? अपील यही है कि भैया पूरी मानवता को इस्लाम के इन आदमखोर भेड़ियों से बचाओ, ज्यादा बच्चे पैदा करो और उन्हें इनसे बचने के, लड़ने के लायक बनाओ। अच्छा, आपकी जो संत संवाद कार्यक्रम है उसमें इसके अलावा और कौन से यही है? नहीं, यही है। खासकर वो सनातन बोर्ड की मांग लगातार, सनातन बोर्ड की मांग के लिए 27 तारीख को हमारे परम आदरणीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज, जो हमारे गुरु समान है, वो बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन है सनातन बोर्ड को, हमारा उनको पूरा समर्थन है। क्या सनातन बोर्ड से काम नहीं चलेगा? नहीं, सनातन बोर्ड तो बहुत सारी जरूरतों में से एक जरूरत है, लेकिन सनातन वैदिक राष्ट्र, ऐसा राष्ट्र मुसलमानों से विहीन, जिहादियों से विहीन, जहां मंदिर और जहां केवल मंदिर हो,
मस्जिद और मदरसे हो ही ना, ये बनाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी आज हिंदू समाज की होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है कि प्रयागराज जो महाकुंभ है सनातनियों की आस्था का सबसे बड़ा समागम है। यहाँ देवी देवताओं की मूर्ति लगी है। भगवान राम के मंदिर निर्माण के बाद पहला महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक थे उनकी मूर्ति लगाई गई है। पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। महाकुंभ क्षेत्र के अंदर पूजा अर्चना क्या किसी देवी देवताओं की जगह पे राजनेता की पूजा किया जाना उचित? देखिए, मैं नहीं समझता कि मैं इसके बारे में कोई जवाब देने के लायक हूं। इसके बारे में आपको अखाड़ा परिषद से और जगत गुरु शंकराचार्य जी से पूछना चाहिए कि कुंभ क्षेत्र में ये हो रहा है, ये उचित है या अनुचित है। आप उनसे इसके बारे में सवाल करें। आप महामंडलेश्वर हैं, दुनिया को राह दिखाते हैं, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। देखिए, पार्टी कार्यकर्ता कह रहे हैं ये भगवान है तो भैया उन्हें करने दो पूजा, ये उनका मामला। इसमें हमारा क्या? हम तो भगवान नहीं मानते मुलायम सिंह जी को, हम तो भगवान नहीं मानते। हम कैसे उन्हें भगवान मान लेंगे? उन्होंने हमारे लाखों साधु संत मरवाए हैं, कार सेवकों पर गोली चलवाई है और वैसे भी जगह जगह हमारी हत्या करवाई है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुसलमानों को यहाँ खुली छूट दी है उन्होंने। तो हम तो उन्हें भगवान क्या, हम तो उन्हें साधारण वैसे भी नेता नहीं मानते। लेकिन खैर, उनके मानने वाले मानते होंगे, मैं उनके मानने वालों से क्यों लड़ने जाऊं? तमाम संत महात्मा तो उनको मुल्ला मुलायम कहते हैं। हम भी कहते हैं, इसमें क्या बात है? हम भी कहते हैं, इसमें क्या बात हो गई? तो फिर सनातनियों के मेले में, सनातनियों के समागम में सनातनियों ने इतने दिन साईं को पूजा। अब मुलायम सिंह कम से कम उस साईं से तो अच्छे ही हैं भाई। साईं को भी तो सनातनियों ने ही पूजा है। अब साईं को इतनी जो पीर पूज रहे हैं, कि कोई मुसलमान थोड़ी पूजते हैं। इनमें जो गड़े हुए मुर्दे हैं उनसे तो मुलायम सिंह अच्छे ही हैं भाई। दुनिया का कोई भी हिंदू, चाहे वो कोई भी हिंदू हो, मेरे लिए मुसलमानों से तो अच्छा ही है। दुनिया का कोई भी हिंदू, चाहे वो हिंदुओं का गद्दार है, चाहे हिंदुओं का दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक जिहादी मुसलमान से जो मोहम्मद और कुरान में विश्वास करता है, उससे तो मेरे लिए अच्छा ही है। मोइन भाई, अगर हमारे ये मूर्ख हिंदू कब्र में पड़े हुए इन जिहादी मुल्लों को पूज सकते हैं, तो मुलायम सिंह को पूजने में क्या हर्ज हो गया भाई? साईं को किसने पूजा? आशीर्वाद दे रहे हैं ऐसे लोगों को। किसे? मतलब जो लोग पूजा कर रहे हैं। नहीं, मैं आशीर्वाद नहीं दे। मैं तो देखो कब्र पूजा का विरोध करता हूं। मैं तो मां और महादेव का मानने वाला हूं। मैं तो किसी भी तरह की कब्र पूजा का विरोध करता हूं। मैं तो बहुत चिढ़ता हूं जब मैं देखता हूं पागल हिंदुओं की फौज लगी रहती है पीरों के सामने। लेकिन भाई, जो कौम सड़े हुए, मतलब कीड़े खाए हुए जिहादियों को पूज सकती है, वो मुलायम सिंह को क्यों नहीं पूजेगी? मुलायम सिंह तो फिर भी पंचतत्व में विलीन हुए हैं, उनका तो अंतिम संस्कार हुआ है, वो कहीं गढ़े थोड़े ही है। क्यों राकेश भाई? तो भैया, हमारे लिए मुलायम सिंह किसी भी मुसलमान से, उससे तो लाख गुना बेहतर है। हमारा अपना तो है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो महाराज जी ने बताया कि 25 जनवरी को महाकुंभ में संत संवाद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सनातन वैदिक राष्ट्र की घोषणा की जाएगी, मांग की जाएगी और इसमें तमाम संत महात्मा शामिल होंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.